सिर्फ एक स्टाफ बैठा है और कोई नहीं बैठा है। तो अभी कुछ गोंदगोल हो गया आलोंग में, कुछ मर्डर हो गया, कुछ हो गया, तो कोई भी नहीं है। तो अभी सब ड्यूटी का नाम से सब गौर में सू रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन थाना में कोई नहीं है। अभी अंदर में पतु किसने के लिए बोलने से वो तो आपका गार्ड एक गार्ड सिर्फ बैठा है। तो आज शाम का 12 का शाम का ओसी स्टाफ और रेडी पार्टी कौन था कौन नहीं था, अब एसपी साहब आप देख लीजिए। लेकिन इस तरह से प्रशासन नहीं चलेगा। प्रशासन जो है, हम लोग पुलिस को रेस्पेक्ट करता है प्रोटेक्शन के लिए। कभी कोई गंदगोल हो गया, कुछ हो गया, उस हिसाब से आप लोग का हम लोग इज्जत करता है। लेकिन एक भी आदमी नहीं है। अच्छा एप्लीकेशन लिखो बोलता है, अच्छा कोई अनपढ़ गवार कोई आ गया, एप्लीकेशन नहीं लिखते, राइटर तो होना पड़ेगा ना। कोई राइटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ताना सिर्फ पढ़ा लिखा एडवोकेट को लेके आना है बस। अच्छा कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, कोई आपका सिग्नेचर नहीं कर सकता है, कोई लिखने नहीं सकता है, उसके लिए क्या है राइटर? तो हम लोग तो एक तो डिपोट किया नहीं किया, इसको भी कल हम लोग आरटीआई मार के पूछेगा। वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक, आलो का पब्लिक पूछेगा राइटर आप लोग रखा है कि नहीं रखा है। मेरा नाम है इंस्पेक्टर एम मिली और CPS आलो। मेरा लेफ्ट साइड पे है सब इंस्पेक्टर मंथन चीटेंट और उसका ये राइट साइड में है सब इंस्पेक्टर्स लोकी मैना, और ये मेरा एक नया ऑफिसर है, एक वो मेरा जवान है। आज से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स और व्हाट्सएप वगैरह में एक वीडियो आलो PS के अगेंस्ट में काफ़ी वायरल हुआ है कि आलो PS में पेपर नहीं मिलता है, कॉलम डॉट पेन नहीं मिलता है, यहाँ ऑफिसर नहीं है, राइटर नहीं है, OC नहीं है बोल के। तो उसी सिलसिले में उसी के बारे में आज क्लैरिफिकेशन देने के लिए आज हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग बुलाया है। जो आदमी उसी दिन में हम लोग को जो एलिगेशन लगा रहा था कि आलो PS में कि पेपर नहीं है, डॉट पेन नहीं है और आपका ऑफिसर नहीं है और स्टाफ नहीं है, जो एलिगेशन लगाया है ये टोटली गलत है। तो यहाँ पेपर 24 घंटा मिलता है और आपका डॉट पेन वो एनी टाइम अवेलेबल है। तो यहाँ स्टाफ 24/7 हमेशा मौजूद है। तो वो जो हम लोग को जो एलिगेशन लगाया उसी दिन में ये सरासर गलत है। वो बिना वेरीफाई करते हुए ऐसा एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। तो ये आदमी जो हम लोग का आलो PS के अगेंस्ट पे जो उस दिन वो एलिगेशन लगाया है, तो उसका अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस एक केस जो है कोर्ट में पेंडिंग है। तो उसका चलते उसका मेंटली काफ़ी डिस्टर्बेंसेस है। तो उसी रात को यानी कि आपका 11 जनवरी 2025 रात को 11:40 आवर्स में वो अपना वाइफ के घर में जाके काफ़ी वहाँ में वो प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है। और इनमेट में उसका घर में जो इनमेट था मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उसके साथ वो काफ़ी मारपीट किया गया है। तो मारपीट करने के बाद वो जो है रात को 12 बजे करीब वो थाना में आया है और थाना में आके जो हमारा ऑफिसर ऑन ड्यूटी में था उसके साथ मिसबिहेव किया गया है, उल्टा पुल्टा बात करके। तो काफ़ी यहाँ वो प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है। तो ये आदमी जो है इसका अगेंस्ट में आलो वुमेन PS में ऑलरेडी एक केस रजिस्टर्ड है, जो वुमेन के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस जो ये करता है। तो केस नंबर है 6/23 अंडर सेक्शन 341/294/500/323 IPC। और ये आदमी के अगेंस्ट में बहुत यहाँ कंप्लेन है ये जो है। तो उस रात को एग्जैक्टली थाना में आके क्या हुआ था तो उसके बारे में डिटेल्स हमारा सब इंस्पेक्टर मंथन चिटन साहब डिटेल्स में बता देगा। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर मंथन चिठान है और वो रात 11 तारीख का रात को नाइट ड्यूटी ऑफिसर मेरा था। तो हम लोग का ड्यूटी आवर्स 8 PM से शुरू होके 8 AM मॉर्निंग तक होता है। तो आप लोग को सभी को पता होगा कि जो आलो में रहते हैं कि 10
जनवरी से 13 जनवरी तक हम लोग का आलो में ये गालो फूड फेस्टिवल हो रहा था। तो उसी के रिलेटेड हम लोग पूरा टाउन पेट्रोलिंग मारता है, पाया को कवर किया, और टाउन को तो हम लोग डेली कवर करता है जो नाइट ड्यूटी ऑफिसर होता है। तो वो रात का इंसिडेंट का कहानी ऐसा था कि मतलब पेट्रोलिंग करने का बाद वापस जब हम थाना में आया था, तब गिकेन मंदिर ऑलरेडी थाना में था। तो हम उसका कंप्लेंट को अटेंड कर रहा था। जब हम उसका कंप्लेंट को अटेंड कर रहा था तो 2 मिनट का बाद एक आदमी दौड़ के आया थाना में कि एक ये हम लोग का एयरफील्ड में एक बाइक एक्सीडेंट हो गया और आदमी जो मूव नहीं कर रहा है, शायद मर गया होगा। तो उसी रिलेटेड मैंने गिकेन मंदिर को बोला कि आप थोड़ा सा रुकिए, एक इमरजेंसी एक्सीडेंट केस आ गया, तो उसको अटेंड करने के लिए मेरा एक कांस्टेबल और मेरा ये पायलट का साथ निकल गया। तो उसको अटेंड करते समय में जब हम लोग एयरफील्ड में गया तो वो आदमी थोड़ा सीरियस, थोड़ा इंजर्ड था, हेड इंजरी था। तो उसको पिकअप करके मेडिकल फॉर्मेलिटीज जब हम लोग कर रहा था, तब श्री गिकेन मंदिर जो थाना में वो वीडियो बना के वायरल किया वही समय में। तो आफ्टर कंप्लीटिंग उसका पास तो मेडिकल का मेरा पास प्रूफ भी है, जो लड़का एक्सीडेंट हुआ था वो रात को, उसका नाम श्री मिंगम आंगो है, आंगो बस्ती का है। और इस यहाँ पे ये मेडिकल ऑफिसर का रिसीट टाइम भी है 12:25 AM सुबह का, 12 तारीख का। तो वो सब प्रोसीजर करके जब वापस हम लोग आ गया था तो गिकेन मंदिर थाना में नहीं था। देन आफ्टर 15 मिनट्स करीबन 1 बजे तो फिर उसने वो पूरा ड्रंकन स्टेट में था, पहले ही ड्रंकन स्टेट में था, फिर वापस ड्रंकन स्टेट में आके फिर से थाना में आके शोर शराबा कर रहा था, चिल्ला रहा था। तो उसका बाद एक कोर्ट ऑर्डर भी लेके आया था। तो कोर्ट ऑर्डर में ऑलरेडी उसको एब्सटेंड किया गया है कि मतलब वो जाके अपना एक्स वाइफ का साथ हंगामा ना करे, घर में जाके हंगामा ना करे। फिर भी वो कंटिन्यूसली कर रहा था। तो उसको हम लोग लास्ट में समझा बुझा के भेज दिया। तो इस जो वो बात कर रहा था कि मतलब ऑफिसर नहीं था, ये सरासर गलत है, क्योंकि वही सुबह को 3:50 AM को फिर एक मेडिकल कंप्लेन आया था। उसका पास भी मेरा पास मेडिकल रिसीट है, उसका FIR भी रजिस्टर्ड हो गया, रिसीविंग टाइम भी है 3:50 AM का है। तो हम लोग पूरा अपना ड्यूटी कर रहा था और हम लोग थाना में ही मौजूद था। अगर एक्सीडेंट केस, कुछ रिलेटेड केस आने से तभी हम लोग स्टेशन छोड़ते हैं, या तो पेट्रोलिंग करने से तभी हम लोग थाना को छोड़ के जाता है। फिर भी थाना में सेंट्री होता है कि अगर कुछ थाना में कंप्लेन आने से वो लोग हम लोग को इमीडिएटली कॉल कर देता है और हम लोग वापस आके उसको अटेंड कर लेता है। तो थैंक यू। तो सर अभी आप लोग का जितना भी क्लैरिफिकेशन सुन के ऐसा लगा कि आप लोग का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसका पर जो मंदिर है आरोप एलिगेशन लगाया है। जी सर। तो आप उसका अभी आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट उसका अगेंस्ट में क्या करें? मैं जवाब देना। तो उसके लिए अभी अंडर इंक्वायरी चल रहा है। अभी जैसे हायर अथॉरिटी से अगर हम लोग को डायरेक्शन देते हैं तो उसका मतलब हम लोग एक्शन करेगा। उसका अगेंस्ट ऑलरेडी कंप्लेन लॉज है। तो वही रात को का एक कंप्लेन भी आया था उसका बीवी से नेक्स्ट दिन 12 को कि गिकेन मंदिर न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है बोल के। FIR कॉपी यहाँ पे है 12 जनवरी 2025 का।